साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द ऑफिशियल एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों घड़ी में 4 बज चुके हैं और आप सभी को पता है कि इस घड़ी में मैथ्स को बेहतर बनाने के लिए मैं आपके साथ जुड़ता हूं। और हाँ, बिहार शिक्षक भर्ती में इस बार सिलेक्शन होना तो तय है भाई। इस बार मैं आपको रैंक दिलवाने के लिए भी जी जान से प्रयास कर रहा हूं। जो आप डेली मुझे 4 बजे जो देखते हैं, 4 बजे जुड़ते हैं और बेहतर प्रश्नों का प्रैक्टिस करते हैं, साथ ही साथ कंसेप्ट की भी बात होती है और उससे जो ट्रिक है भाई, उससे रिलेटेड जो ट्रिक है उनकी भी चर्चा होती है। साथियों आप सभी को पता है कि अभी जो हम जिस सेशन की बात कर रहे हैं वह सेशन में अर्थमेटिक टॉपिक स्टार्ट हो चुकी है, परसेंटेज स्टार्ट हो चुकी है, जहां पे मैं आपको कराने वाला हूं 50+ प्रश्न और साथ ही साथ बेस्ट ट्रिक और कंसेप्ट के साथ। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। याद होगा इसका पहला डे हम लोगों ने कर लिया था और पहले डे में क्या किया था, तो आपको याद होगा परसेंटेज क्या होता है उसके बारे में चर्चा की थी। साथ ही साथ उसके बाद हमने परसेंटेज को भिन्न कैसे बदला जाता है, भिन्न को प्रतिशत कैसे बदला जाता है। कुछ मैंने आपको यहां पे इंपॉर्टेंट परसेंटेज जो भिन्न फॉर्मेट में होते हैं उनके बारे में भी चर्चा की थी। और आपको याद होगा ये परसेंटेज कहता क्या है, ये फ्रैक्शन कहते क्या है, इन सभी बिंदुओं पे चर्चा हुई थी। फिर हमने कुछ बेसिक्स बातें देखी थी कि ये इसका कितना प्रतिशत है या ये इससे कितना प्रतिशत अधिक है, इन बिंदुओं पे भी चर्चा हुई थी, बेसिक्स चर्चा हुई थी। साथ ही साथ हमने कहा था कि परसेंटेज निकालना है तो आप रेशियो से भी बना सकते हैं। फिर मैंने कहा था भाई हम मानते क्या हैं, तो मानते क्या है इस बारे में भी चर्चा हुई थी। कब हम 100 मानने का काम करते हैं, कब हम हर को मानने का काम करते हैं, या कब हमें x मानने की जरूरत पड़ती है, या कब हम 100% मानते हैं। इन बिंदुओं की चर्चा हो चुकी थी। साथ ही साथ हम यहां से आपको स्टार्ट किए थे पढ़ाना और पहला टाइप हमने पढ़ना शुरू किया था, जिसमें मैंने पहला प्रश्न को पूरे डिटेल तरीके के जितने भी तरीके हो सकते हैं लास्ट में भाई मैंने एक ट्रिक एक ऐसी बताई जो आपके ट्रिक्स इस सवाल में भी काम किया था, इस सवाल में भी काम किया था, हां इस सवाल में भी काम किया था और अगले सवाल में भी काम किया था। और ये आप देखेंगे पूरे डिटेल आपकी एनालिसिस हुई थी। साथ ही साथ इस वाले सवाल में भी यानी मेंसुरेशन में भी ये काम किया था। तो हमने टाइप 1 देख लिया था। आज बारी है साथियों हमको टाइप 2 पढ़ने की। और टाइप 2 जो है मैंने टाइप 2 भी आपको पढ़ा रखा है अगर आपको याद होगा क्लासेस में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाई मुसल्लापुर हाट में बीपीएससी पीआरटी के लिए एक्सक्लूसिव बैच आ चुका है, जिसमें बहुत सारे बैच में लड़के जुड़कर लाभ उठा रहे हैं। अगर अभी तक आपने ऑफलाइन बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर जुड़ेंगे। आपको भाई ये 27 तारीख से बैच स्टार्ट हुआ है, यानी ठीक परसों से। और इसकी टाइमिंग क्या है, तो सुबह 7 बजे टाइमिंग है। कहां पे है, तो ये मुसल्लापुर हाट के जस्ट पास में ही नाथकुटी कॉम्प्लेक्स है, वहीं पे आपको दिखेगा, बैनर दिख जाएगा। और कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मोबाइल नंबर से भी बातें कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। यहां से हम स्टार्ट करने वाले थे। और दूसरा टाइप आपको याद होगा, दूसरा टाइप मैं आपको क्या पढ़ाता हूं, प्रतिशत क्रमिक परिवर्तन पढ़ाता हूं। जी हाँ, प्रतिशत लगातार जब परिवर्तन होता है, किसी संख्या को बढ़ाया जाता है फिर बढ़ाया जाता है, यानी प्रतिशत लगातार होता है। तो मैंने कहा था प्रतिशत को आप जोड़ घटा नहीं सकते। कब, जब ये अलग अलग नंबर्स पर कैलकुलेट हो रहे हैं। जब एक ही नंबर्स पे कैलकुलेट होते तब आप उन प्रतिशत को जोड़ देते। जब अलग अलग नंबर पर कैलकुलेट करते हैं तो भाई वैसी क्रम में हम कई सारे तरीके के साथ आपके साथ चर्चा कर रखी है। चलिए पहला सवाल आप बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होगा, फिर हम इसका डिटेल एनालिसिस देखने का काम करेंगे। छठा नंबर सवाल पढ़िए और मैं आशा करूंगा कि किसी एक बच्चे से भी आंसर गलत नहीं होनी चाहिए। जी हां, किसी भी एक छात्र से आंसर गलत नहीं होनी चाहिए। और हां, अगर यह सवाल आपसे बन जाता है तो सेशन को एक बार लाइक कर देना है और भाई आप एक बार सेशन में दिल दे देना है। और दिल देना है कैसे, तो दिल
से दिल देना है। सवाल क्या है भाई कि एक व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर घटे हुए वेतन में 20% की कमी की जाती है, तो उसके मूल वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या है? क्या वही रह जाएगा या 4% अधिक हो जाएगा या 4% कम हो जाएगा? और जहां तक मैं आंसर देख रहा हूं आपके, क्या बात है, क्या बात है, आपके आंसर जहां तक मैं देख पा रहा हूं साथियों, आप सभी के आंसर एकदम राइट है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी 4% कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब आते हैं इसके डिटेल एनालिसिस करते हैं। आपको मैंने कहा है कि केवल प्रतिशत की बात हो तो आप प्रतिशत को अगर प्रतिशत में पढ़ रहे हैं तो 100 मान सकते हैं। मैंने कहा सर कि मान लीजिए वह संख्या 100 थी। कल की कक्षा में मैंने बताया कि 20% बढ़ने का मतलब 120/100 हो गया। अच्छा, 20% कम होने का मतलब 80/100 हो गया। अगर हम काटेंगे डबल जीरो और यहां पे डबल जीरो तो ये 12×8 96 हो गया। यानी पहले वह क्या संख्या थी? 100 थी और अब संख्या क्या हो गई है? 96 हो गई है। तो जाहिर सी बात है इस संख्या में परिवर्तन हुआ है, ये संख्या 4 घट गई है। और हम जानते हैं 100 से जितना घटे या जितना बढ़े वो ऑटोमेटिकली परसेंटेज का रूप ले लेता है। और मैंने कहा था ये 100 मानने के एक फायदे ये भी है कि 100 से जितना बढ़ेगा जितना घटेगा वो प्रतिशत में बदल जाएगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। 4 घटा, चूंकि 100 से घटा तो 4% की क्या हो गई है? कमी हो गई है। जी हां, अगर ये दूसरा नंबर होता तो फिर आपको निकालना पड़ता कितना घटा, किससे घटा, गुणा 100, तब जाकर आपको प्रतिशत कमी आती। आप यहां पे डायरेक्ट बता सकते थे 100 से 96 हुआ, 4% की कमी हुआ। मैंने आपको कहा है कि या तो आप एक काम करते हैं 100 मानते हैं, या आप अगर इसे भिन्न में समझ रहे हैं तो आप यहां पे भाई रेशियो का इस्तेमाल करते हैं और भिन्न में हम हर वाली संख्या को माना करते हैं। जरा देखिए 20% की वृद्धि हुई है, यानी हम इसे भिन्न में कहेंगे 1/5। आप सबको याद है भिन्न बनाने के लिए 100 से भाग लगाते हैं। अच्छा, 1/5 वृद्धि का मतलब क्या हुआ? 5 में से 1 वृद्धि हुआ। हम संख्या क्या मानेंगे? हर मानेंगे 5, उसमें से 1 वृद्धि हो गया, 6 हो गया। अच्छा, दूसरा बार क्या हुआ है? 20% की कमी हुई है, यानी 1/5 की कमी हुई है। और 1/5 कमी होने का मतलब 5 से क्या हो गया? 4 हो गया। मैंने आपको क्या बता रखा है कि लगातार अगर रेशियो है, लगातार प्रतिशत है, तो अगर आप इधर गुणा करते हैं और इधर गुणा करते हैं तो पता चल जाता है ये शुरुआत की वैल्यू कितनी थी और इधर पता चल जाएगा कि ये लास्ट की वैल्यू कितनी हो गई। सर 25 थी, 24 हो गई। जाहिर सी बात है एक घटी है, चूंकि 100 रहता तब 1% होता। हम यहां पे निकालना पड़ेगा, एक घटा है 25 से, गुणा 100, यानी कितने प्रतिशत की कमी हो गई? 4% की कमी हो गई। यहां पे मैंने आपको एक तरीका और बता रखा है कि 25 से अगर 24 हुआ, अगर आप इसे 100 बनाना चाहते हैं तो 100 बना लीजिए, क्योंकि रेशियो में आप किसी भी नंबर से गुणा और भाग कर सकते हैं। तो अगर मैं इधर 4 से गुणा करूं तो इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 100 था 96 हो जाएगा। चूंकि 100 से घटा वो ऑटोमेटिकली परसेंटेज में बन जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि इस टेक्निक आप इस्तेमाल करते हैं, या कई बार आप इसको बस बना लेते हैं 100, और 100 से जितना बढ़ता है और जितना घटता है उसको आप प्रतिशत का नाम देते हैं। दूसरी बात मैंने आपको ये सिखा रखी है कि आखिर ये गुणा करते क्यों हैं। जरा मुझे कमेंट करके बता दो छात्रों कि अगर आपने मुझसे पेड बैच में पढ़ा है तो मैंने इस बात का मेंशन किया है कि ये गुणा आखिर होता क्यों है। ये बातें तो हम समझ रहे हैं, 20% बढ़ने का मतलब 120/100, लेकिन यहां पे गुणा क्यों होता है? तो मैंने यहां पर आपके साथ एक बात चर्चा कर रखी थी कि सर 5 से 6 हुआ तो अगला बार 6 से बढ़ना घटना चाहिए था। जैसे 100 था 120 हो गया, तो दूसरा बदलाव तो 120 में होना चाहिए था। यहां पे 5 से 6 हुआ है और फिर 5 से 4 हुआ, ये नहीं पच रहा है।
5 से 6 हुआ और 5 से 4 हुआ, ये पच नहीं रहा है। चूंकि 5 से 6 हुआ है तो अगला बार परिवर्तन 6 में होना चाहिए था, यानी ये वाला और ये वाला दोनों सेम होना चाहिए था। और मैंने आपको क्या बताया है कि भाई अगर आप सेम करना चाहते हैं तो या तो अपने मन से सेम कर दीजिए, कुछ भी गुणा भाग करके, या जो बेहतर है एक दूसरे में गुणा कर दीजिए। तो 6 और 5 को गुणा करना है तो 5 इसमें गुणा कर देता हूं, तो भाई 6 नीचे गुणा करना होगा। मैंने क्या कहा है कि रेशियो में अगर एक तरफ गुणा करते हैं तो दूसरे तरफ भी गुणा करना होगा, यानी 6 इधर भी गुणा करना होगा, अब 5 इधर भी गुणा करना होगा। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, क्या परिणाम मिल रहा है कि ये 25 था, 30 हो गया, फिर 30 से 24 हो गया, यानी सबसे पहले 24 था और फाइनली हुआ कितना, 24 हुआ। यही परिणाम यहां भी आपको देखने को मिलता है। 5 में 5 ही आप गुणा करते हैं और यहां पे आप 4 में 6 ही गुणा करते हैं, ये सेम परिणाम मिलता है। दूसरी बात मैंने क्या कह रखी थी कि अगर लगातार प्रतिशत परिवर्तन है तो आप एक सक्सेसिव फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या सक्सेसिव फॉर्मूला है? अच्छा, ये सक्सेसिव फॉर्मूला किनके लिए अप्लाइड है? तो 2 के लिए अप्लाइड है, लेकिन मैंने आपको कहा है कि 3 को भी आप बना सकते हैं। कैसे? तो 2 को पहले सॉल्व कर लीजिए, अगर 3 है तो पहले 2 को सॉल्व करने के बाद जो आए उसके साथ वो तीसरा फॉर्मूला फिर चला दीजिए, बातें वही हो जाएंगी। यहां पे मैंने आपको क्या कहा था कि अगर पहला बदलाव किया गया है, ए बढ़ाया गया है, कुछ पर्सन बढ़ाया गया है, दूसरा बार भी बढ़ाया गया है, या हो सकता है पहला बार बढ़ाया गया हो, दूसरा बार घटाया गया हो, या हो सकता है पहला बार घटाया गया हो और दूसरा बार बढ़ाया गया हो, या हो सकता है कि पहला बार घटाया गया हो और दूसरा बार भी घटाया गया हो। ये 4 ही स्थिति बनेगी। जैसा बढ़ेगा तो प्लस साइन लगाना था, घटेगा तो माइनस साइन लगाना था। अब यहां पे करना क्या था, बस दोनों के पिछले साइन को मल्टीप्लाई करके अगला साइन लिख देना था। प्लस इंटू प्लस आप जानते हैं प्लस होता है, फिर दोनों मल्टीप्लाई करके 100 से भाग लगा देना था। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, दोनों को गुणा करके 100 से भाग लगा देना था। माइनस प्लस माइनस होता है, दोनों को गुणा करके 100 से भाग लगा देना था। माइनस माइनस प्लस होता है, यानी दोनों को गुणा करके 100 से भाग लगा देना था। इवन आपको यह भी याद होगा कि ये होता कैसे, ये आता कैसे, इन बिंदुओं पे भी चर्चा किया था, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था कंपाउंड इंटरेस्ट को। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आप जानते हैं इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट बनता है। सेम फंक्शन यहां भी अप्लाइड है। ये सक्सेसिव का फंक्शन का ही तो हम इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक में, और वहां भी क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बनता है। इसका मतलब कोई संख्या 100 थी, 20% बढ़ी, यानी 20 बढ़ी 120 हो गई। फिर ये जो 20% बढ़ती है तो हम क्या कहते हैं कि ये 120 जो है ये 100 प्लस 20 है, यानी इस पे भी 20% बढ़ेगा और इस 20 पे भी 20% बढ़ेगा। यानी हम कहते हैं कि जो पहला बढ़ा उस पे भी ये प्रतिशत बढ़ता है। अगर ये था ये बी था तो ये बी प्रतिशत हमारा क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। इन बिंदुओं पे भी मैंने चर्चा आपके साथ कर रखी थी। मैंने आपको यह बताया कि ये फॉर्मूला का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं आप और प्लस आ रहा है वैल्यू, तो हम समझेंगे कि वृद्धि हुई है, और ये वैल्यू अगर माइनस में आता है तो हम समझते हैं प्रतिशत कमी हुई है। सवाल में क्या है कि 20% की वृद्धि हुई थी और फिर 20% की कमी हुई थी, तो आपको यहां पे कौन सा दिख रहा है? भाई दिख रहा है, कुछ भी छोड़िए, प्लस 20 हुआ है, माइनस 20 हुआ है, प्लस माइनस माइनस होगा, फिर दोनों को गुणा करके 100 से भाग लगा देना था। ये कट गया और यहां पे आप देख रहे हैं कटते हुए -4 आ रहा है, और -4 का मतलब अभी मैंने कहा कमी होगा, यानी 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। भाई तीसरी बात एक और, लास्ट चौथी बात एक और समझ लीजिए कि कहीं भी पहले X% की वृद्धि हो और फिर X% की कमी हो जाए, या पहले X% की कमी हो और फिर X% की वृद्धि हो जाए, यानी अगर ये दोनों डाटा सेम होते हैं, भाई जितना बढ़े उतना ही घटे, जितना घटे उतना ही बढ़े, अगर ये सेम बातें होती है तो ये हमेशा कमी ही होता है, हमेशा कमी ही होगा। कुछ भी हो, पहले प्लस हो या बाद में प्लस हो, कोई फर्क नहीं होगा, हमेशा कमी ही होगा। और ये कमी किसके बराबर होगा, तो x² बटा 100% के बराबर होगा। डायरेक्ट हम बता सकते थे, यहां भी 20 था और यहां भी 20 था, तो हमें उजाने की भी जरूरत नहीं थी, 20² बटा 100 कर देते, ये 4%, और मैंने कहा हमेशा कमी होगी, यानी 4% की क्या हो जाएगी,
कमी हो जाएगी। तो इन सारी बिंदुओं पे बात हो चुकी थी, आपको याद है, इन सारे बात हो चुकी थी। ये सक्सेसिव की तरीके की बात हो चुकी थी, ये 100 की बात हो चुकी थी, ये रेशियो की बात हो चुकी थी। हालांकि मैंने एक्स भी आपको बता रखा था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दे आप। जी हाँ, एक सवाल का जवाब दे दे। हाँ, एक सवाल का आप मेरा जवाब दे दे, एक सवाल का मेरा जवाब दे दे कि कोई संख्या 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया तो कुल बदलाव कितना होगा, बताइए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्या वॉइस क्या नहीं वॉइस, आपको सीखना है, आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं है भाई, उपलब्ध है आपके लिए बेहतर करने के लिए और आपको समझ में आ रहा होगा। एक सवाल का बस जवाब दे दीजिए कि 10% बढ़ा और फिर 10% घट गया तो उस संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं लगभग सभी के आंसर हैं, सभी के आंसर 1%। जी हां, इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, 1% होगा। मैं सेम बढ़ा सेम घटा तो तुम दिमाग से हटा ही दो, लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि नहीं परिवर्तन होगा तो आपको फिर से पढ़ने की जरूरत है, ये परसेंटेज का फंक्शन पढ़ने की जरूरत है। यहां पे क्या होगा, 1% की कमी हो जाएगी, 10²/100, 1% घट जाएगा। दोनों सेम था तो हमेशा क्या निकल कर आएगा, कमी निकल कर आएगा। तो ये बात आप समझ चुके हैं। अब चलिए अगले सवाल के पास बढ़ते हैं, और अगले सवाल के पास बढ़ने से पहले क्या मैं एक और क्वेश्चन आपको दे दूं क्या, पहले एक सवाल और दे दूं क्या। एक तो सवाल आपने बना दिया, एक तो सवाल बना दिया कि 10% बढ़ा और 10% घटा तो ये 1% की कमी हुआ। एक सवाल और मेरा बनाएंगे क्या आप। अगला सवाल मैं लिख देता हूं कि 20% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। एक सवाल और मैं लिखूंगा, ये जरा बता दीजिए। और दूसरा सवाल मैं लिख देता हूं कि पहले 10% घटा, पहले वह संख्या 10% घटा, फिर 20% घटा, तो बताइए कि उस संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। पहले सवाल का आपने आंसर बता दिया, अब ये दोनों सवाल का आंसर भी आप बताएंगे कि क्या होने वाला है। 20% बढ़ा, 10% घटा, तो भाई कुल परिवर्तन कितने का हुआ, या 10% घटा और फिर 20% घटा तो कुल परिवर्तन कितने का होगा। बताइए जरा, फटाफट बताएंगे, और किसी भी छात्र का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। और हाँ भाई, सेशन को लाइक कर देना है, भूलना नहीं है। क्या होगा आंसर, तो मैंने कहा कि अगर आप सक्सेसिव से बनाना चाहते हैं तो +20 लिख दीजिए, -10, प्लस माइनस माइनस होता है गुणे 10/100। सर 20 में 10 घटाएंगे 10, 10 में 2 घटाएंगे 8, ये तो प्लस में आ रहा है, इसका मतलब 8% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। और अगला सवाल क्या है सर जी, कि पहले 10% घटा फिर 20% घटा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 गुणे 20/100 हो जाएगा। और हम यहां पे देख रहे हैं ये -30 है +2 है, तो -30 + 2 क्या हो रहा है, -28 हो रहा है। और -28 का मतलब क्या हो गया, 28% की कमी हो गई। जी हां, इस सवाल का आंसर क्या हो गया, पहले सवाल का आंसर 8% की वृद्धि हो गया और दूसरे सवाल का आंसर क्या हो गया, 28% की कमी हो गई। अच्छा, आपको मैंने 3 वाला भी बता रखा है, अगर आपको याद होगा 3 वाला भी बता रखा है। 100 मानिए, रेशियो मानिए, सक्सेसिव तरीका मानिए, जो मानना है मानिए, लेकिन अगला सवाल का मेरा आंसर बताइए। और मैं बता दूं कि यह सवाल पीआरटी में भी आ चुका है, जीएस में भी आ चुका है और सब्जेक्ट में भी आ चुका है। पीआरटी में तो जस्ट इसके पहले आया था कि इतना बढ़ाया गया इतना घटाया गया तो कुल परिवर्तन क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि भाई आप सवाल आपसे छूटना नहीं चाहिए और इस सवाल का भी आंसर आप सभी बच्चों से भाई करेक्ट आना चाहिए। जी हाँ, इस सवाल का आंसर क्या आना चाहिए, तो एकदम करेक्ट आना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सवाल क्या कहता है, किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 10% बढ़ाया गया तथा उसके बाद 25% घटाया गया, तो उस संख्या में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। यानी वृद्धि हुआ है तो वृद्धि बता दें, कमी हुआ है तो कमी बता दें। क्या होगा, क्या होगा भाई, अगर आप सक्सेसिव के तरीके से जाना चाहते हैं तो पहले 2 को सॉल्व करिए। +20 हुआ है
और प्लस 10 हुआ है, 20 बढ़ा है 10 बढ़ा है, अगला साइन प्लस होगा, 20 गुणे 10/100 होगा, और हम कह रहे हैं प्लस 20 प्लस 10 प्लस 30 और प्लस 2 हमारा प्लस क्या हो गया 32 हो गया। यानी इन दोनों से तो प्लस 32 आया है, लेकिन अभी भी एक हमारा बचा हुआ है, कौन, 25% बचा हुआ है। इसको फिर से चालू कर देते हैं, प्लस 32 माइनस 25 प्लस माइनस माइनस 32 गुणे 25/100। सर 25 से 4 कटा, 4 से 8 कटा, 32 में 25 घटाया 7, 7 में 8 घटाया -1, और -1 का मतलब क्या हुआ, 1% की कमी हुआ। अब मैंने कहा कि या तो आप इस तरीके से बना सकते हैं या आप रेशियो के भी तरीके से बना सकते हैं। सर 20% बढ़ने का मतलब 1/5 बढ़ना, यानी 5 से कितनी हो जाना, 6 हो जाना। सर 10% बढ़ने का मतलब 1/10 बढ़ना, यानी 10 से क्या हो जाना, 11 हो जाना। सर 25% घटने का मतलब 1/4 घटना, और 1/4 घटने का मतलब 4 से कितना हो जाना, 3 हो जाना। अगर आप चाहते हैं प्रतिशत निकालना, तो चूंकि प्रतिशत निकालना ही था, एक इधर पार्ट था एक इधर पार्ट था, में गुणा करना था। और मैंने पिछले दिन एक बात और कह रखी थी कि परसेंटेज निकालते समय कॉमन डाटा का कोई मतलब नहीं। इस डाटा और उस डाटा में अगर कोई कॉमन है तो उनसे कोई मतलब आपको नहीं होनी चाहिए। सर हम काटेंगे तो कट रहा है क्या, 2 से 3 2 से 5, अब नहीं कट रहा है, यानी 50 25 चौका 100, और यहां पे 11 तिया 33 तिया 39, यानी पहले वह 100 रहा होगा, अब हो गया होगा 99। तो सर कितना घटा, तो आप कहेंगे सर 1 घटा। चूंकि मैंने शुरुआत में ही कहा कि चूंकि 100 से जितना बढ़ेगा जितना घटेगा वो ऑटोमेटिकली परसेंटेज का रूप ले लेगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 1% की कमी हो जाएगी। यानी इस सवाल का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन से ए होगा। और जरा मैं देखूं कमेंट को, क्या बात है क्या बात है, सभी के आंसर 1% आए हैं। जी हां, मन खुश हो गया भाई, सभी के आंसर क्या आ रहे हैं, तो 1% आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा एक सवाल फ्रैक्शन वाला करा दूं क्या, एक सवाल फ्रैक्शन वाला करा दूं क्या। और मुझे पहले तो यह बता दीजिए कि कितने बच्चों ने फ्रैक्शन याद कर रखा है, कितने बच्चों ने फ्रैक्शन याद कर रखा है। मैंने पेड बैचेस में भी बताई, कल मैंने YouTube पे भी लिखवाया था, अगर याद होगा आपको मैंने YouTube पे भी लिखवाया था। तो जरा बताएंगे कि कितने बच्चों ने फ्रैक्शंस वैल्यू याद कर रखी है। जी हां बताएंगे जरा क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल मैं देता हूं आपको। सवाल क्या है सर, सवाल है कि किसी संख्या को 12.5% बढ़ाया गया, फिर उस संख्या को 33.1/3% घटाया गया, और फिर उस संख्या को भाई 25% बढ़ाया गया। तो बताइए कि अगर आपने संख्या में इतना बदलाव किया है तो बताइए कि संख्या में कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें कि कुल चेंजेस क्या बदलाव है। क्योंकि एग्जाम में आपके भाई पूर्णांक वाले भी प्रतिशत पूछ सकता है, और एग्जाम में आपके इस फ्रैक्शन वाले भी प्रतिशत पूछ सकता है। तो चलिए बताएंगे जरा क्या होगा। सर अमोद कुमार बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्यार है, आप सभी का एनर्जी है, और मैंने कहा है कि इस बार पढ़ते रहिए, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं करते जाइए, एग्जाम में वही प्रश्न आएंगे और आपको क्या दिखेगा, अरे ये तो हम सवाल बनाकर आए हैं, इस बार तो हम उड़ा देंगे। और ध्यान दीजिएगा इस बार सिंगल एक सवाल एक कमजोर बच्चे का भी नहीं छूटेगा, तेज वाले का तो छूटेगा ही नहीं, कमजोर बच्चे का भी एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। बस जैसा मैं कह रहा हूं वैसा आपको करना है। क्या होगा आंसर, भाई आंसर क्या आ रहे हैं आपके, क्या इसका वैल्यू मैंने बताया था 1/8 बताया था, इसका वैल्यू 1/3 पिछली क्लास में, और इसका वैल्यू 1/4। अगर मैं परसेंटेज पूर्णांक होते हैं तब मैं प्रतिशत समझकर सक्सेसिव से बनाता हूं, लेकिन जब भी ये भिन्न में बात होगी, जब भी ये भिन्न में बात होगी तो वैसे स्थिति में हमें इनको रेशियो में ही समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल का जवाब दीजिए। 1/8 बढ़ा यानी 8 से क्या हो गया 9, 1/3 घटा यानी 3 से हो गया 2। अच्छा 1/4 बढ़ा मतलब 4 से क्या हो गया 5। यही तो बात थी, कुछ बात था कहां, यही तो बात थी। एकदम बनाया जा सकता था, एकदम किया जा सकता था भाई। 8 से 9 हो गया, 3 से 1 घटकर 2 हो गया, 4 से 1 बढ़कर कितना हो गया
5 हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इनके बीच को कुछ कॉमन है तो कॉमन 100 से काटिए, क्योंकि कॉमन काट लेने से आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। चलिए काटते हैं जरा, 3 से 3 काटते हैं, 2 से 2 काटते हैं। क्या और कट रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा और कोई कटते हुए। तो इधर 16 रहा था तो 6.1/4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर नहीं याद है तो भाग लगाइए, नहीं याद है तो यहां पे 100 से भाग लगाइए, फिर से 1/8 ही तो मिलेगा। हम जानते हैं ना कि परसेंटेज को भिन्न बनाते समय हम क्या करते हैं, 100 से भाग लगा देते हैं। हमें तो ये याद था तो हमारे लिए क्या था, ये बेहतर था। जी हाँ, अगले सवाल के पास आते हैं। अगला सवाल जरा बनाना है आपको। भाई उस दिन भी हमने खपत वाले सवाल कराए थे और यहां भी मैं खपत वाले सवाल करा रहा हूं। जरा 8वें नंबर सवाल का आंसर बताएंगे कि इस 8वें नंबर सवाल का आंसर क्या होगा कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने से एक गृहिणी अपनी खपत 5% कम कर दी, तो बताइए उसके व्यय में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। बताना है कि उसके व्यय में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। जी हां, अगर मैं यहां पर आपसे कहूं तो आपको एक बात पता है कि हम सक्सेसिव में, ध्यान दीजिएगा कि सक्सेसिव में जो हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं a+b+ab/100 बराबर कुल परिवर्तन जो हमें पता चलता है, कुल परिवर्तन पता जो हमें चलता है, इसमें क्या होता है। तो आपको एक बात ध्यान देनी होती है कि सर इसमें जो a है वह पहला चेंजेस को दर्शाता है, b जो है वह दूसरा चेंजेस को दर्शाता है और इनसे जो हमें आउटपुट मिलता है वह कुल परिवर्तन को दर्शाता है। अब जरा समझिए कि जब आप दुकान पे गए तो सबसे पहले आपको क्या पता चला, सबसे पहले पता चला कि मूल्य में 10% की वृद्धि हुई है। तो आपका दिमाग खनका, यानी पहला परिवर्तन कौन हुआ, पहला परिवर्तन दुकानदार ने बताया। यानी हम कहेंगे कि ये जो है मूल्य का काम करेगा, चीनी का मूल्य हो गया, गेहूं का मूल्य हो गया, इनके बारे में काम करेगा। और जब आपको मूल्य बढ़ा हुआ दिखता है या मूल्य घटा हुआ दिखता है तो सेकंड स्टेप आप क्या सोचते हैं कि मूल्य बढ़ा हुआ है तो चलो सामान कम दो या सामान ज्यादा दो। आप दूसरा बात सामान को लेकर आते हैं, यानी बी जो है वह सामान को डिनोट करता है, बी जो है वह खपत को डिनोट करता है। और यहां से जो पता चलता है तब आप लास्ट में दुकानदार आपसे पैसा मांगता है और तब आपका खर्च पे प्रभाव क्या पड़ा वो निकल कर आता है। यानी कुल परिवर्तन किसको डिनोट कर रहा है, व्यय को डिनोट कर रहा है। अगर आप इस तरीके से अगर इस सवाल को बनाना चाहते हैं तब भी बनेगा। आखिर ये हुआ कैसे, कैसे हो रहा है, इन बिंदुओं पे भी अभी मैं चर्चा करने वाला हूं। जरा ध्यान से देखिएगा, पहला मूल्य वाला ए का काम करता है, खपत वाला बी का काम करता है और कुल जो व्यय में परिवर्तन हुआ इन्हीं से कुल परिवर्तन आता है। यानी मैं कहूं +10 बढ़ा, फिर हुआ -5 हुआ, प्लस माइनस माइनस हुआ, 10 × 5/100 हुआ। यानी हम कह सकते थे ये 0.5 हो रहा है। 10 में 5 घटा 5, 5 में 0.5 घटा 4.5। चूंकि ये आ रहा है प्लस में तो हम कह सकते हैं कि ये 4.5% की क्या होने वाली है, वृद्धि होने वाली है। जी हां, इस सवाल का आंसर क्या होगा, 4.5% की क्या होगी, वृद्धि होगी। कहीं पे दिया हुआ है क्या, क्या कहीं पे दिया हुआ है क्या? नहीं, कहीं भी नहीं दिया हुआ है। एक जगह ये लिखा भी है लेकिन यहां पे कमी लिखा हुआ है, कमी नहीं होगा। यानी इस सवाल का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। जी हां, इस सवाल का आंसर हो जाएगा ई। तो हम इन सवालों को भी सक्सेसिव के थ्रू बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको चले इसका तरीका भी बता दूं कि आखिर ये कह क्या रहा है। कल की सवाल में भी आपको याद होगा कि जो मैंने पहला पैटर्न बताया था उसमें भी ये सवाल मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, लेकिन वो क्रमिक परिवर्तन नहीं था, उसमें कोई एक कांस्टेंट था। यहां पे भाई तीनों के तीनों कांस्टेंट नहीं है, भाई तीनों के तीनों में परिवर्तन हो रहा है। अगर एक में परिवर्तन हुआ है, अगर आपने किसी एक में परिवर्तन कर दिया तो भाई तीसरा में भी परिवर्तन होगा, ये बात आप जानते हैं। अब चलते हैं, जरा देखते हैं, जरा मैं बात करता हूं कि भाई इसको हम तरीके से कैसे बना सकते हैं। अगर
अगर मैं बात करूं तो सर मूल्य में क्या हुआ है, तो सवाल है कि मूल्य में 10% की वृद्धि हुआ है, यानी 1/10 की वृद्धि हुआ है। 1/10 वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 10 से 11 वृद्धि हुआ है, 1 वृद्धि हुआ है, यानी मूल्य 10 से क्या हो चुका है, 11 हो चुका है। अगला लाइन क्या था सर, खपत, जिसको हम सामान के तौर पे भी वर्ड यूज करते हैं, इसमें 5% की कमी हुई थी, यानी 1/20 की कमी हुई थी, यानी ये 20 से क्या हुआ था, 1 कम होकर कितना हो गया था, 19 हो गया था। आपको याद होगा सवाल में जो पूछा है व्यय के बारे में, याद होगा कल की कक्षा में मैंने इसके बारे में भी डिस्कस की थी। अगर मैं बताऊं तो भाई यहां भी डिस्कस हुआ था, कहां हुआ था, तो जरा इस सवाल को देखिए। इस सवाल में देखिए हमने कहा था आपको कि भाई 40 रुपया पर केजी चल रहा है, आपने 80 रुपया दिया तो आपको सामान कितना देता है, 2 केजी। तो मैंने कहा था कि खपत बराबर व्यय बटा मूल्य होता है, या आप इसी को कह सकते हैं कि व्यय बराबर खपत गुणे मूल्य होता है। ये बात कह सकते थे अगर आपको व्यय निकालने की जरूरत पड़ी। जैसे लॉजिकली सोचिए, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे चीनी का दाम 10 रुपया पर केजी है, आपको चाहिए 2 केजी, आप कितनी चीनी देंगे जरा मुझे बता दीजिए। अगर चीनी का दाम 10 रुपया पर केजी है और आप 2 केजी चीनी चाहते हैं तो आप चीनी देंगे कितना, 20 रुपया देंगे। और ये 20 रुपया आया कैसे, तो आपने किया क्या, मूल्य को सामान से गुणा कर दिया। यहां भी तो वही कहानी हो रही है, यहां भी तो वही कहानी हो रही है। क्या हो रही है दोस्त, क्या हो रही है, जरा गौर करते हैं क्या हो रही है। यहां भी आपको क्या पता है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहां भी आपको मूल्य पता है और खपत पता है। तो अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूं तो मेरा व्यय आ जाएगा, यानी 10 को 20 से गुणा कर देता हूं, 200 पहले का व्यय था, अब व्यय कितना हुआ, तो 11 रुपया मूल्य है और 19 आप ले रहे हैं सामान, तो अब गुणा करेंगे 189 हो रहा है। अब जरा गौर करिए, 200 रुपया व्यय से 189 रुपया व्यय हुआ, व्यय घटा कितना आपका, क्या मैंने कोई गड़बड़ किया है गुणा करने में, लग रहा है मैंने गुणा करने में गड़बड़ किया है। ये 209 होगा, जी हाँ, 11 9 99 और 110 209 होगा। तो 200 से 209 हुआ, 9 बढ़ा, किससे बढ़ा, 200 से बढ़ा, गुणा 100, यानी आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 4.5% की वृद्धि आ जाएगी। तो आप अगर इस प्रोसेस से, इस कंसेप्ट से, इस बेसिक से समझ रहे हैं तो आप इसे सक्सेसिव से भी बना सकते थे, या अगर सवाल को उलट दिया जाए, सवाल को कुछ बदलाव कर दिया जाए, तब भी आप बनाने में माहिर हैं। क्या मैं एक सवाल को बदलकर आपसे पूछूं, क्या एक सवाल को मैं घुमा दूं क्या, लेकिन घुमाने से पहले कम से कम भाई 600 लाइक सेशन को कर देना है। क्या मैं एक सवाल घुमा दूं क्या, जरा बताएं मुझे कि क्या मैं यही सवाल को घुमा दूं, क्या मैं कंसेप्ट पे एक और सवाल करा दूं क्या, जरा बताएंगे मुझे, चलिए बताएंगे जरा मुझे, जी बताएंगे, हाँ बहुत बढ़िया। क्या मैं एक सवाल करा दूं क्या आपको, हाँ बताइए जरा, क्या मैं एक सवाल करा दूं क्या, चलिए हाँ आप कह रहे हैं भाई करा दे सर। तो आइए देखिए सवाल ने कहा क्या है, सवाल ने कहा है कि मूल्य जो है वह 30% बढ़ा है। मूल्य कितना बढ़ा है, 30%। तो सवाल है कि गृहिणी अपनी खपत कितनी प्रतिशत कम कर दे कि उसका व्यय में मात्र 4% की वृद्धि हो। जरा इस सवाल को बनाकर बताएं। इस सवाल में उलट गया है भाई, पिछले सवाल में पूछा गया था कि व्यय में कितने का परिवर्तन होगा, और इस सवाल को पलट दिया गया है, इस सवाल में पूछा गया है खपत में कितना परिवर्तन होगा। और मैं आशा करूंगा कि आप भी इस सवाल का उत्तर देंगे। गया आप इस सवाल का उत्तर देंगे तो जरा फटाफट आंसर बताएंगे। क्या आंसर आ भी गया क्या, हाँ आकांक्षा यादव का जहां तक मैं देख रहा हूं भाई आपका आंसर गलत है, लेकिन आकांक्षा यादव गलत है आंसर। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बताएंगे क्या होगा आंसर। अश्विनी आर्या क्या बात है, अश्विनी आर्या क्या बात है, आंसर क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। अर्चना का भी आंसर आ चुका है, प्रियंका गुप्ता का भी आंसर आ चुका है, वेरी गुड भाई। निधि सिंह का भी आंसर आ चुका है, अंजलि कुमारी का भी आंसर आ चुका है, क्या बात है भाई। और भी बच्चों का आंसर आ रहा है, जी हाँ और भी बच्चों, देखो आकांक्षा का भी आंसर आ चुका है, पवन का भी आंसर आ चुका है, शिशुमाला का भी, मोहम्मद सलमान का, छोटू का, सुरुचि का, नुसरत का, भाई सभी के आंसर 20% आ रहे हैं। बहुत बढ़िया वेरी गुड। सर अगर मैं कहूं कि मूल्य जो है वो 30% बढ़ा तो इसको भिन्न में आप क्या कहेंगे
ये 3/10, 100 से भाग लगा देते हैं। 3/10 बढ़ने का मतलब क्या हुआ, 10 में 3 बढ़ गया, यानी क्या हो गया, 13 हो गया। तो ये बात आप समझ पा रहे हैं। अच्छा, खपत के साथ क्या हुआ है ये आपको नहीं पता है, लेकिन हां आपको व्यय के साथ पता है कि व्यय के साथ क्या हुआ है। तो 4% बढ़ने का मतलब 1/25 बढ़ना, और 1/25 बढ़ने का मतलब 25 से क्या हो जाना, 26 हो जाना। अभी आपने क्या देखा था कि व्यय बराबर क्या होता है, तो मूल्य गुणा खपत होता है। अभी जस्ट आपने देखा था। अब जरा एक बात बताइए, अगर मुझे खपत निकालना हो तो क्या मैं व्यय बटा मूल्य नहीं कर सकता हूं? क्या मैंने कल इस बारे में बात नहीं की थी? की थी भाई। तो इस सवाल में करना क्या था, व्यय को मूल्य से भाग लगाना था 25/10, यहां पे भाग लगाना था 26/13। यही तो आपका खपत का अनुपात आ जाएगा। अब जरा काटते हैं दोस्त, छोटा कर लेते हैं। 5 से 5, 5 से 2, 13 से 2, यहां कुछ नहीं तो 1 बचा। यानी खपत के साथ क्या हुआ है कि पहले 5/2 था, तो अब 2/1 हो गया है। और आपको एक बात तो पता है ना, क्या पता है कि जब भी इस टाइप का भाई फ्रैक्शन वाले रेशियो होते हैं, तो जब आप इनको क्रॉस कर देते हैं तो आपको एक सिंपल सा रेशियो मिल जाता है। ये गुणा करने पे 5 हुआ, इस गुणा करने पे 4 हुआ, तो 5 के समान 5 पहले मिलता था, अब कितना मिलने लगा, 4 मिलने लगा। 5 मिलता था, अब कितना मिलने लगा, 4 मिलने लगा। तो भाई 1 की कमी हुई है किसमें, 5 में गुणे 100। क्या आपके आंसर 20% की कमी आई है? क्या आपका आंसर 20% की कमी आई है? क्या 20% की कमी आई है क्या? चले, हाँ जी, धुआं धुआं कर देंगे। जी हाँ, इस सवाल का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो रहा है, तो 20% की कमी हो रहा है। क्या आप इस भाषा को भी समझ गए, इस बात को भी समझ गए? तो खपत वाले, मूल्य वाले और व्यय वाले सवाल जब आएंगे आपके पास, तो क्या आप उड़ाएंगे या नहीं उड़ाएंगे? बताइए कि क्या आप इसको सही करेंगे या नहीं करेंगे? बताएं जरा कमेंट करके। और जब आपको समझ में आ गया है ये कंसेप्ट, तो भाई फेंको दिल से दिल, दिल से दिल फेंकना, दिल मत फेंक देना, दिल से एक लिखा हुआ दिल फेंक दो। भाई मेरा भी मन खुश हो जाए, और आपका तो मन खुश है ही, क्योंकि आप सीख रहे हैं। और छात्र जब सीखते हैं तो अपने गुरु के लिए भाई अपनी प्रेम को दिखानी चाहिए। और भाई अगर कुछ बच्चे प्रेम नहीं दिखा रहे, उनको भी कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु जो होता है हमेशा सबको भाई आशीर्वाद ही देता है। जी हाँ, तो बताइए जरा कि क्या समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, समझ में आ गया आपका। मैंने दिल भाई देख लिया, आप सभी का दिल बहुत बड़ा है। अब अगले सवाल पे आते हैं। जरा ये सवाल देखिए, और ये सवाल का आप आंसर बता दीजिए क्या होगा। जरा ये सवाल का आंसर क्या होगा कि अभिव्यक्ति एक्स वाई में चर x और y दोनों के मान 20% कम हो जाते हैं, तो इसके द्वारा अभिव्यक्ति का मान कितना घट जाता है, कितना घट जाता है। कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है जहां पे x और y जो है वह चर राशियां हैं। इनका इस्तेमाल अभी जस्ट हम लोग करने वाले हैं क्षेत्रमिति वाले टॉपिक में। जी हां, तो x और y जो है, ये x y, क्या मैं इस एक्स वाई को एक्स गुणे वाई नहीं लिख सकता हूं? आप कहेंगे सर लिख सकते हैं। हुआ क्या है सर, भाई एक्स और वाई का दोनों मान 20% कम हो गया है। ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी चर में गुणा लगा हो, चर में गुणा लगा हो तो सक्सेसिव फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सक्सेसिव फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। हां, एक बात और मैं बता दूं कि अगर अचर राशियां हैं, अचर कोई है, तो अचर को काट दीजिएगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने सिद्ध किया है, कई सिद्ध किया है और आपको दिखाया भी है कि अगर अचर को काट दिया जाएगा तब भी फर्क नहीं पड़ता है। बस फर्क किस पर पड़ता है? चर में, क्योंकि हम चर राशियों को ही बढ़ा सकते हैं, अचर राशि तो फिक्स है। अब अचर राशि होते कौन है? जैसे कोई नंबर हो गया भाई 2, 3, 5, पाई, ये सब जो फिक्स राशियां है, इनका मान ना आप बढ़ा सकते हैं ना हम बढ़ा सकते हैं। हाँ, एक्स को अलग अलग मान लिख सकते हैं, तो एक्स के मान अलग अलग हो सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि जहां भी चर राशियों की चर्चा हुई है, अगर गुणा का साइन है तो आप इस सक्सेसिव फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हां, अगर उस चर राशि में कुछ अचर राशियां भी हैं तो उनको काट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब जरा मेरे एक जवाब दीजिए कि भाई अगर x भी बढ़ा है, x घटा है 20% और ये भी घटा है 20%, तो ये दोनों क्या है, अचर राशियां हैं और इनमें क्या सिंबल लगा हुआ है, गुणा का सिंबल लगा हुआ है। तो क्या हम सक्सेसिव फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हम रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आपका जवाब आएगा जी हां, आप कर सकते हैं। भाई ये क्या होने वाला है, तो -20 फिर -20 माइनस माइनस प्लस 20 गुणे 20/100 होने वाला है। आप काटेंगे -40 + 4 यानी -36 और -36 का मतलब क्या हुआ, 36% की कमी आ जाएगी। सवाल में वही पूछा था कितना घट जाता है, भाई कोई भी आंसर ऑप्शन से नहीं होने वाला है। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है, ई होने वाला है। यहां इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वह क्या होने वाला है, ई होने वाला है। अच्छा अगर मैं बेसिक बताऊं कि आखिर ये सर हुआ कैसे, तो हुआ कैसे, तो जरा सोचिए। पहले ये क्या था, XY था, पहले क्या था, ये XY था। अब x के जगह पे क्या हो गया था, 20% घट गया था, यानी 80/100 हो गया था। ये y के जगह पे क्या हो गया था, ये भी 20% घट गया था, यानी 80/100 हो गया था। ये क्यों पढ़ रहे हैं, अभी कुछ देर में आपको सब कुछ दिखने वाला है। सर सवाल ने पूछा है कि इसके मान में और इसके मान में क्या परिवर्तन है। मैंने आपको कई दफा कहा है कि जब भी आप प्रतिशत की बात करते हैं तो अगर आप रेशियो में निकाल देंगे तो प्रतिशत पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी इसको काट दीजिए, XY कट गया, भाई यहां से काटेंगे 4 5 होगा, 4 5 होगा, बचा क्या 1 और इधर क्या बचा 16/25। अभी मैंने कहा क्रॉस कर सकते हैं, 25 से क्या हो गया 16, तो भाई कितना घटा 9, किससे घटा 25 से, गुणे 100, यानी इस सवाल का आंसर क्या होगा, 36% की कमी हो जाएगा। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, तो 36% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब एक सवाल मैं आपको और दे देता हूं, एक सवाल और क्या देता हूं सर, कि आपको जवाब देना है कि 3xy में x बढ़ा है 20% और y घटा है 10%, तो बताइए कि इसके पूरे मान पे प्रभाव क्या पड़ेगा, प्रभाव कितना प्रतिशत पड़ेगा, प्रभाव कितना प्रतिशत पड़ेगा, या इसी को कह सकते हैं कि इसमें कितने का बदलाव आएगा। सर क्या है, 3xy है, 3xy है। 3xy में क्या कहा गया है कि सर x जो है 20% बढ़ गया है, y जो है वो 10% घट गया है। तो बताइए कि इसके पूरे भाई समीकरण जो है, पूरा जो ये अलजेब्रिक पद है, एक पदीय है, इस पे कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। जरा कमेंट करके फटाफट बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा, और किसी भी एक छात्र से भी गलत आंसर नहीं होना चाहिए। जी आप क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर अभी आपने कहा कि 3 से कोई मतलब नहीं होगा प्रतिशत में, प्रतिशत में जो कांस्टेंट है, जो अचर राशियां है, उन पे कोई मतलब नहीं होता, उनको काट दीजिए। सर इसके साथ हुआ है, ये 20% बढ़ा है और ये 10% घटा है, और सर इसके बीच में कैसा साइन है, गुणा का साइन है। कैसा साइन है सर, गुणा का साइन है, तो हम सक्सेसिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगाइए 20% बढ़ा तो +20, माइनस हुआ 10 प्लस माइनस माइनस 20 गुणे 10/100। आप काटेंगे, 20 में 10 घटा 10, 10 में 2 घटा 8, प्लस 8 का मतलब क्या आ गया, 8% की क्या आ गई, वृद्धि आ गई। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाता, 8% की वृद्धि हो जाता। अब जरा मेरा अगला सवाल आप बनाएंगे, इसी से रिलेटेड है, यहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो अभी तक हम इस बारे में पढ़ रहे थे। इस सवाल का आंसर क्या होगा, इस सवाल का आंसर क्या होगा। किसी एक से भी गलत नहीं होना चाहिए भाई, किसी भी एक छात्र से इस सवाल का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। फटाफट कमेंट करेंगे क्या होने वाला है। सर किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। सर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a² होता है, और ए होता क्या है, ए होता है चर राशि, ए होता है चर राशि। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है सर, गुणा का साइन नहीं है, तो क्यों नाम ए गुणे क्या लिख देते हैं, ए लिख देते हैं, लिख सकते थे।
अब सर इसको 10% बढ़ाया गया था, तो इसमें तो एक और ए है, ये भी 10% बढ़ाया गया होगा, और हम कह सकते हैं +10 + 10 गुणे 10/100, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, +21 हो रहा है। +21 का मतलब 21% की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। जी हाँ, इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 21% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये बात भी आप समझ पा रहे हैं। तो भाई 2 सवाल का उत्तर बता देंगे आप। सवाल क्या है, सवाल है कि किसी आयत की लंबाई को आपने 40% बढ़ा दिया, चौड़ाई को आपने 25% घटा दिया, चौड़ाई को आपने 25% घटा दिया, तो बताएंगे इसके क्षेत्रफल पे कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। अगला सवाल मैं लिख रहा हूं सर कि किसी त्रिभुज के आधार में संगत आधार, संगत ऊंचाई आप कह सकते हैं, त्रिभुज के आधार को सर 10% घटाया गया और इसकी ऊंचाई को 20% घटाया गया, 20% घटाया गया, तो बता दीजिए कि इसके क्षेत्रफल पे कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अगला सवाल ही मैं लिख दूं सर 13 नंबर क्या कि सर किसी वृत्त की त्रिज्या को भाई 20% बढ़ाया गया है, तो इसके क्षेत्रफल पे कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। भाई ये सारे सवाल आपको करेक्ट आंसर देने हैं, कोई भी आपसे भाई इनकरेक्ट गलत नहीं होना चाहिए। जरा बताएंगे इस तीनों सवालों का आंसर क्या होगा। हाँ भाई मैं देख पा रहा हूं कि आप सभी के आंसर करेक्ट आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। आप समझ पा रहे हैं कि ये कंसेप्ट से हो रहा है भाई, ये याद करके नहीं हो रहा, ये सबसे पहले इस पर कंसेप्ट की चर्चा हो रही है, फिर सवालों को सॉल्व किया जा रहा है। अगर मैं कहूं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, सर फॉर्मूले में गुणा लगा हुआ ये काम करेगा। सर यहां पे 40% बढ़ाया गया और यहां पे 25% घटाया गया, और आप ए और बी देख रहे हैं कैसी राशियां है, चर राशियां है, आपने बहुपद में पढ़ा है। और भाई जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है भाई, सबका प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जो भी छूटा हो जाकर कवर अप कर लीजिए, जितनी जल्दी हो सके कवर अप करिए। +40 -25 ±40 गुणे 25/100, आप देख रहे हैं 4 से ये 10 हो रहा है, 15 से ये 10 घटेगा +5, यानी जाहिर सी बात है 5% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ये बात आप समझ पा रहे हैं। फिर अगला लाइन देखते हैं, सर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, हालांकि ये संगत ऊंचाई होता है, आप संगत ऊंचाई लिख सकते हैं। जी हाँ, अगर मैं कहूं कि इसमें 1/2 का कोई रोल है तो आप कहेंगे कोई रोल नहीं है, क्योंकि आपने कहा है कि अचर राशियों का कोई रोल नहीं प्रतिशत में। भाई कोई मतलब नहीं है, आधार और ऊंचाई ये 10% घटा, ये 20% घटा, तो आप कहेंगे सर -10 -20 +10 गुणे 20/100। भाई आंसर क्या होगा, -30 + 2 यानी -28 होगा, और -28 का मतलब क्या होगा, तो 28% की कमी हो जाएगी। क्या होने वाली है, 28% की कमी होने वाली है। जरा मैं यहां पर बात करूं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। पाई एक कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है, गुणा का सिंबल होना चाहिए, r गुणे r होना चाहिए। r में क्या हुआ है, 20% बढ़ा है, यानी यहां भी 20% बढ़ेगा। इसका साफ मतलब है कि +20 + 20 + 20 गुणे 20/100 होगा। आप देख पा रहे हैं कि 00 कट रहा है, +44 हो रहा है, यानी क्या देकर वैल्यू जाएगा, तो 44% की वृद्धि देकर जाएगा। जी हाँ, क्या वृद्धि देकर जाएगा, तो 44% की वृद्धि देकर जाने वाला है। तो क्या आपने ये कंसेप्ट पढ़ लिया, क्या आपने एक कंसेप्ट समझ लिया, चर और अचर का फंक्शन आप समझ गए। क्या एग्जाम में इस प्रकार के सवाल थे, पिछला बार भी सवाल थे 3.0 में। ये जो लास्ट सवाल आप देख रहे हैं ये 3.0 के ही पेपर में तो था कि किसी वृत्त की त्रिज्या को अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पे कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो आपने देखा ये कंसेप्ट
कैसे हुआ, कंसेप्ट के पहले मैंने डिटेल चर्चा की, ये डिटेल चर्चा मैंने आपको ये होता क्यों है ये चर्चा कर दी, साथ ही साथ एक मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया और इस कंसेप्ट पे आप ये काम कर सकते थे। वेरी गुड। अब भाई इस प्रकार के कोई भी सवाल होंगे तो आप इसको धुआं कर सकते हैं। अब चलते, ये 2D की बात हो गई, अब एक सवाल, लास्ट सवाल कौन सा हो जाएगा, 3D का सवाल हो जाएगा। तो जरा 11 नंबर सवाल का आंसर बता दे कि 11 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। और मैं चाहूंगा कि भाई इस सवाल का आप सभी क्या देंगे, एकदम सही उत्तर देंगे, सटीक उत्तर देंगे। तो जरा बताएं इस 11 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। जी हां, कि किसी बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तथा ऊंचाई को 25% कम कर दिया जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होने वाला है। जी हाँ भाई, बनाओ ना भाई, बनाओ एकदम बनेगा। यार सवाल दिया हुआ, इसी प्रकार का तो सवाल है, बना पड़े, ये समझो भाई क्या है ये सवाल। तो आप समझ रहे हैं कि भाई बेलन का आयतन क्या होता है, तो आप कहते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। मैंने कहा इस पाई का कोई मतलब सर जी, कोई मतलब नहीं। अगर शंकु की बात कहा होता तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता, 1/3 से कोई मतलब नहीं, पाई से कोई मतलब नहीं। क्या ये गुणा के फॉर्मेट में है? नहीं, गुणा के फॉर्मेट में लिख देते हैं, आर गुणे क्या लिख देते हैं, एच लिख देते हैं। अब जरा समझिएगा, आर को 20% बढ़ाया गया था, यानी 20% यहां भी, 20% यहां भी। अच्छा, ऊंचाई को कितनी कम की गई थी, 25% कम की गई थी। अभी जस्ट कुछ देर पहले आपने 3 वाला भी देखा था। अगर आप रेशियो से जाना चाहते हो तो तीनों रेशियो को लिखकर गुणा करके शुरुआत आयतन और लास्ट का आयतन पता चल जाएगा। तो आप प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कर सकते हैं, या आप सक्सेसिव के थ्रू जाना चाहते हैं तो पहले आपको 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपने किया +20 तो अगला साइन प्लस आएगा, 20 गुणे 20/100 होगा। तो आप कह रहे हैं 20 40 + 44 हो जाएगा। अच्छा, अभी भी बचा हुआ है -25, तो इसके साथ फिर फॉर्मूला चालू करिए, 44 बचा है -25 प्लस माइनस 44 गुणे 25/100, यानी आप देख पा रहे हैं कि 4 से क्या हो गया 11, 44 में 25 घटेगा क्या होगा 19, 19 में 11 घटेगा 8, और ये 8 किस में आ रहा है, प्लस में। तो प्लस में आने का मतलब क्या हुआ, 8% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। और बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आप सभी बच्चों के आंसर जो है 8% आ रहे हैं। भाई एक सवाल मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूं, एक सवाल मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, और भाई इस सवाल का आंसर सभी बच्चों की तरफ से सही आना चाहिए। मैं फिर से कह दे रहा हूं कि किसी भी बच्चे से गलत नहीं होना चाहिए। कि सर शंकु की त्रिज्या को क्या किया गया है, त्रिज्या को 20% कम किया गया है और इसकी ऊंचाई को 25% बढ़ाया गया है। तो मैं आपको यहां पे 2 सवाल पूछ रहा हूं। पहला सवाल जो है, पहला सवाल ही रहने देते हैं, पहला सवाल एक ही सवाल बनाइए आप, फिर अगले क्लास में बात करेंगे कि इसके आयतन पे कितना प्रतिशत का प्रभाव पड़ा। इसका मतलब साफ है कि अगर बढ़ा है तो बढ़ा बता दीजिए और घटा है तो घटा बता दीजिए। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, ये होमवर्क का सवाल है भाई, क्लास के बाद आपको बताना है। दूसरी बात मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि मुसल्लापुर हाट के पास पीआरटी का बैच लाइव हो चुका है। जी हां, आप पीआरटी का बैच लाइव मींस व्हाट भाई, ऑफलाइन लाइव हो चुका है, ऑफलाइन क्लासेस प्रॉपर तरीके से चल रही है। नंबर दिया गया है, जगह बताया गया है, नाथ कुटी कॉम्प्लेक्स जस्ट पास में है। तो आप कल से आकर सुबह 7 बजे जुड़ सकते हैं। दूसरी बात कि जस्ट 4 बजे वाली मेरी सेशन होती है और इसके बाद आपके प्रिय राहुल सर की सेशन होती है। तो इसके बाद आपको केमिस्ट्री के लिए जुड़ जाना है। जी आप केमिस्ट्री में आपको अगर हीरो बनना है, केमिस्ट्री अगर आपको सीखना है, इतना जटिल केमिस्ट्री को आपको अगर आसान भाषा में समझना है तो जरूर जुड़ेंगे। इसके जस्ट बाद कितने बजे, तो भाई 5 बजे, यानी 5 मिनट के बाद आपको जुड़ जाना है। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में आने के लिए, इस सेशन को एंजॉय करने के लिए। और मेरा मात्र एक मकसद है कि भाई बच्चे शिक्षित हो जाए और इस बार भाई सिलेक्शन हो जाए। जी हाँ, इस बार सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि भाई सिलेक्शन पीरियड में आप कितनी मुश्किल घड़ियों का सामना करते हैं, कितने लोगों का ताना सुनते हैं। तो अगर मुझ पर आपने भरोसा किया है, इस एकेडमी पर आपने भरोसा किया है, तो हम उन सभी भाई भरोसे पे खड़े उतरने वाले हैं और आपको बेहतर
लेकर भाई बेहतर कंटेंट देकर आपको सिलेक्शन दिलवाने वाले हैं। और साथ ही साथ जब सिलेक्शन हो जाए, जब आप शिक्षक बन जाए तो जरूर आइएगा मिलने और मिठाई का डब्बा भी जरूर लेकर आइएगा। चलिए आज की सेशन में इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे कल शाम 4 बजे। हाँ, एक जरूरी बात कि सेशन कैसा लगता है जरूर बताएंगे। और साथ ही साथ दूसरा कि अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को जरूर लाइक करेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत।